हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। आज हमने कल की वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम नए कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे देंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है A/B C/D E/F। मान लीजिए कोई एक संख्या दे रखी है, ये संख्याएं दे रखी हैं। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें एचसीएफ क्या हो सकता है और एलसीएम क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, और एलसीएम निकालना है तो हमको एलसीएम के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि A/B C/D एंड E/F इस टाइप में कोई संख्या दे रखी है। तो अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको क्या होगा, जो एलसीएम A, C, E बटे HCF B, D, F। ठीक है, अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम अगर हमको ज्ञात करना है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना होगा ऊपर की संख्याओं का A, C, E, यानी A, C, E। ठीक है, और हम नीचे का क्या करेंगे, HCF लेंगे। ठीक है, ये हमको अगर एलसीएम ज्ञात करना है। तो अगर बाय द वे मान लीजिए हमको अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तब हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ के क्या होता है, एचसीएफ A, C, E अपॉन एलसीएम B, D, F। ये हो जाएगा इसका HCF। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं आएगा। तो हम इस पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस पे हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 का मासा ज्ञात करें या महत्तम समापवर्तक। तो अगर हमको मासा याद करना है तो मासा याद करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जो यानी HCF महत्तम समापवर्तक। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ऊपर की संख्याएं हैं, ऊपर का क्या हो जाएगा, HCF 1, 3, 5, 7, 9। इसका तो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, और नीचे का क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। ये हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे एचसीएफ ऊपर कुछ कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, और जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसका एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1। अब आपको पता है एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 4 कॉमन ले लेंगे। तो ये भी हो जाएगा, ये भी 1 बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा, 4 यानी 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से ले लेते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब कितना बचा, 3 और 5, यानी कि 4 × 2 × 3 × 5।
तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 3 दूनी 6, 120। तो इसका क्या मान हो जाएगा 120। तो आपको अगर HCF बताना है तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, 3-4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 7/16 और 21/32 और 49/8 का मासा या महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मासा याद करने के लिए क्या होता है, HCF बराबर क्या होता है, ऊपर का HCF, ऊपर में HCF किसका हो जाएगा 7, 21, 49 का LCM बटे नीचे का क्या हो जाएगा LCM। यहाँ पे 16 है दोस्तों, सॉरी, तो 16 और 32 और 8, ये क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए HCM में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप देखिए यहाँ पे 7 है, 7 एक कम 7, 7 तो 21, 7 जैसे यहाँ पे 7 का माना जाएगा तो इसका HCF क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और LCM में आपको पता सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 32 है, तो इसका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 16, 32 और 8 का जब हम LCM लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास ऑप्शंस का कोई मतलब वो नहीं है, नहीं तो हम ऑप्शन से बोलते तो आप लोगों को बहुत इजी वहाँ पे समझाना बड़ा इजी हो जाता है, उसमें हम आपको इसे एलिमिनेट करना ही बताते, बट कोई ना, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका HCF क्या हो जाएगा 7/32 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1/6, 7/2, 5/9, 4/15 और 8/3 का लासा याद करें। ठीक है, तो अगर आपको इसको लासा याद करना है तो लासा के लिए आपको क्या होता है, LCM बराबर ऊपर का LCM हो जाएगा, ऊपर का 1, 7, 5, 4, 8 और नीचे में क्या हो जाएगा HCF कितना है 6, 2, 9, 15, 3। तो यहाँ ऊपर का LCM निकालेंगे तो 1, 7, 5, 4 और 8, तो 1, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे 2 से बर्बाद करेंगे, 4 से करते हैं क्योंकि हाँ, तो 4, 1, 4, 7, 5, 1, 2, फिर उसके बाद कितना 2, 1, 4, 5, 1 और 1, फिर उसके बाद क्या बचा 7 और 5, तो ये 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, 280। तो LCM ऊपर क्या आ जाएगा 280। अब यहाँ पे HCF अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे HCF कुछ कॉमन आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3, 6, 9, 2, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा। तो LCM हमको ज्ञात करना है, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 280, ये इसका आंसर हो जाएगा। HCF आपको निकालना पता ही है, जहाँ पे हमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा वहाँ पे हमेशा हम 1 मान लेंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है।
और इनको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि उसका एक ऐसी संख्या है जो सबको काट सकती है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ कैसे निकालते हैं उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन है 9/7 5/14 और 9/35 में एलसीएम तथा एचसीएफ का अंतर ज्ञात करें। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, वहां से हमने उठाया है। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर इसी का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर हम एलसीएम ऊपर का निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या होता है, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 9 5 9 और नीचे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 14 और 35। तो अगर हम यहाँ ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। भाई अगर 9 और 5 से, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो 9 कॉमन मिल जाएगा, 5 बचेगा, तो 9 × 5 हो जाएगा, 9 × 5 45 हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 7 कॉमन मिल रहा है, तो ये एलसीएम बराबर कितना आ गया, ये हो गया एलसीएम बराबर, ठीक है। अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, ऊपर का एचसीएफ यानी कि अंश का एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 9 5 9 बटे नीचे का क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 35 × 70 हो जाएगा। हाँ, मतलब आपको हम बता देंगे 7 14 और 35। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर में कॉमन कुछ मिल रहा है, ऊपर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर 7 14 35 का निकालेंगे तो 7 14 और 35। देखिए एचसीएफ में ऊपर हमने 1 क्यों लिखा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कम से कम तीनों में कोई चीज कॉमन होनी चाहिए, लेकिन तीनों में कोई चीज कॉमन है नहीं, कॉमन है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसको, 7 एकम 7 दूनी 14 7 5 35, तो 2 और 5, तो 7 5 35 2 ना 70, ये इसका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब आपने इसमें लिखा क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ का अंतर, और एलसीएम और एचसीएफ का हमको अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना है 45.7, अंतर निकालना है 1/70। तो यहाँ पे हम कितने से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर भी 10 से गुणा हो जाएगा, तो अगर 10 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 450 माइनस 1/70। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है। तो अगर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 449/70। किसी से कट रहा है क्या, सत्संग में आगे नहीं कटेगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3/5 6/25। अब यहाँ सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9/20 27/50 का
का HCF x तथा LCM y तो निम्नलिखित x y का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल है भाई। उसने क्या बोल रखा है, HCF x हो जाएगा, जो हम HCF का मान निकालेंगे वो x के बराबर हो जाएगा, और जो LCM है, LCM का जो मान निकालेंगे वो y के बराबर हो जाएगा। तो x और y को हम एक दूसरे के बराबर पैरेलल कर देंगे, फिर वो क्या होगा, एक दूसरे से देख लेंगे क्या आता है क्या नहीं आता है, वो तो अभी देख लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF के लिए क्या करना होगा, 3, 6, 9 और 27 का HCF। ठीक है, और LCM कितना हो जाएगा, 5, 25, 20 और 50। तो ऊपर में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, और LCM कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे अगर हम 5, अगर यहाँ पे देखें 5, 25, 20, 50, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 25, 5 चक्कू 20, 5 दम 50। फिर अगर हम 5 से काटेंगे तो 1, 5, 4, 5 दूनी 10। फिर हम इसको क्या करेंगे, 4 और 5। ठीक है, तो 5 25, 5 125, 25 इंटू 4, 4 पंचे 20। अगर यहाँ पे हम काटेंगे तो 4 से फिर काटेंगे तो ये 5 बचेगा। पहले हम 4 से काटते हैं, पाँच एकम 5, 5 25, 5 चक्कू 20, 5 दाम 50। फिर 5 से काटे, 5 एकम 5, 4 का 5 2 10। फिर इसको हम 2 से, यानी 4 ही आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो 5 25 चक्कू 100, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो HCF हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। अब आप यहाँ पे जब आप देखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे 5 एकम 5, 5 25, 5 चक्कू 20, 5 धाम 50। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 4 उतार देंगे, 5 2 10। फिर 4 से काटेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमको LCM निकालना है, तो LCM के लिए क्या करना होगा, ऊपर का LCM लेना होगा। तो ऊपर का अगर LCM लेना होगा तो 3, 6, 9, 27, और HCF क्या हो जाएगा, 5, 25, 20, 50। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 कॉमन मिल जाएगा। तो LCM कितना आ जाएगा ऊपर का, LCM निकालेंगे 3, 6, 9, 27। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, फिर उसके बाद 2, 3 3 9 तो 27, 27 इंटू 2, 2 से 14, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाए 54। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 54 अपॉन 5। तो ये x बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा y। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, पहले HCF निकाला है और उसके बाद LCM निकाला है। ठीक है, अब आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब x अपॉन y ज्ञात करना है। तो x का मान कितना है, 3/100, और y का मान कितना है, 54/5। आपको पता है ये गुणा हो जाएगी, ये और ये गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x अपॉन y बराबर 3
गुणे 5/100 गुणे 54। तो 5 से काटेंगे 20 बार, 3 से काटेंगे 3 दूनी 3 एक कम 3 3 और 24। तो ये हो जाएगा x/y बराबर 18 दूना 36 1/360। ये इसका आंसर, यही हमको संबंध बताना था 1/360। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 45 माइनस 1 एंड 3 की पावर 35 माइनस 1 का HCF ज्ञात करें। तो इस प्रकार के सवाल जब करने होते हैं तब हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक सवाल दे रखा है 3 की पावर 45 एंड 3 की पावर 35 माइनस 1, ये माइनस 1 है। अब आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। मैं आपको यहाँ पे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लिया लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है तो हम 3 मान लेते हैं। यहाँ पे जैसे 3 दे रखा है, 3 की पावर a माइनस 1 या 3 और 1 दे रखा है 3 की पावर b माइनस 1। हमको यहाँ पे जो ये निशान है माइनस का, ये दोनों सेम होने चाहिए और ये चीज सेम होनी चाहिए, और नहीं होगी तो हम उसको बनाएंगे। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, HCF पूछा जा सकता है, ठीक है, या LCM पूछा जा सकता है। तो अगर HCF पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे, LCM अगर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF में हम ऊपर का HCF ले लेंगे। किसका ले लेंगे, A, B का। पावर का यहाँ पे देखिए पावर लिखी हुई है, यहाँ पे पावर लिखी है, तो यहाँ पे A पावर है, यहाँ पे B पावर है। तो A और B का हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, और A और B का जब हम HCF निकाल लेंगे तो वो उसका HCF हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमको पावर को देखना है और हमको निशान चिन्ह को देखना है, जो ये निशान बने हुए हैं। अगर यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है तो यानी कि हम वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर चिन्ह चेंज होंगे तो उसका हम कॉन्सेप्ट अलग बताएंगे, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी समान है और यहाँ पे भी समान है। तो यहाँ पे अगर HCF निकालना है तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, इसकी पावर का HCF ले लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे LCM बोलता है तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, A और कामा B, यानी कि पावर का A और B का हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, तो उसका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 45 माइनस 1 और लिखा हुआ है 3 की पावर 35 माइनस 1। अब हमको ज्ञात क्या करना है, HCF। तो HCF हमको ज्ञात करना है, तो ये देखिए आधार इनके सेम है, आधार इनके सेम है और निशान भी इनके सेम है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 45 और 35 का HCF क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगी। तो अगर 5 से कट जाएगी तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 5। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 लिख देंगे और यहाँ पे 3 की पावर 35 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है। यही तो आएगा क्योंकि हमको HCF यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 है तो इसका कितना मान आएगा, 3 3 9 तो 27 3 81, यानी कि 3 4 3, इसमें से -1 कर देंगे तो कितना माना जाएगा, 3 4 एंड 2। ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे आपको ऐसे ही करना है। हम इस पे 2-3 सवाल दे देते हैं, आपको बताते हैं करके।
अगला है 4 की पावर 63 प्लस 1 और 4 की पावर 45 प्लस 1। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या याद करना है, तो यानी कि हमको क्या याद करना है, एचसीएफ याद करना है। तो एचसीएफ याद करने के लिए हमने आपको भी बताया ही था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे x की पावर a प्लस -1 या y की पावर b -1, ठीक है। एक तो ये हो गया, हमने ये चीज बता दी थी। दूसरी हमने क्या बताई थी, x की पावर a प्लस 1, दूसरा y की पावर b प्लस 1। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीजें समान है। तो अगर हमको यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, a कॉमा b का एचसीएफ। अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो a कामा b का एलसीएम हो जाएगा। ये तो इसका हो जाएगा, सेम ऐसे ही इसमें हो जाएगा। अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है तो a कामा b का एचसीएफ, और अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो a कामा b का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों सेम ही है, तो यानी कि हम इस कंडीशन को फॉलो करा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 की पावर 63 प्लस 1 और 4 की पावर 45 प्लस 1। तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 63 कामा 45 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 से ये कट जाएगी, 9 से भी ये कट जाएगी, तो यानी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 9 प्लस 1। अब यहाँ पे 4 की पावर 9 है, अब आप इसको गुणा करके देख लीजिए कितना आंसर आएगा। इसको अगर हम गुणा करेंगे कितना मान आ जाएगा यार, तो पावर में बहुत आएगा मान, 4 इंटू 4 इंटू 4 9 बार। तो इसका आंसर ये, तो यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं, या इसको अगर फैक्टर को गुणा कर लेंगे तभी उसका आंसर एक जोड़ देंगे, उसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 29 माइनस 9 एंड 3 की पावर 38 माइनस 9 का HCF क्या होगा, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन एक बार समझना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 की पावर 29 है माइनस 9, एक चीज तो ये है, और इधर एक चीज है 3 की पावर 38 माइनस 9 है, ठीक। ये दो है, इनको हम अलग अलग कर लिए, तोड़ लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करके एक जगह लिख लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 29 माइनस 3 की पावर 2, ये हम लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 38 माइनस 3 की पावर 2, ये चीज लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे अगर 3 की पावर 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे, इसको आप हटा ही दीजिए, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर 27 माइनस 1, एक चीज तो ये बच जाएगी। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की पावर अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो
3 की पावर 26 -1, ये हो सकता है। हाँ ठीक है। अब आपने देख लिया कि जैसे हमने x की पावर a -1, y की पावर -a -1, अब आपको पता वैसे टूट गया, तो इनका हम क्या ले लेंगे, इनकी पावर का लासा ले लेंगे, HCF ले लेंगे, HCF यहाँ पे सही है ना, 27, 28, 29, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, वही मैं सोचूं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। तो अगर हम यहाँ पे HCF निकालेंगे तो HCF यहाँ से क्या निकलेगा, एक तो यहाँ से 3 की पावर 2 निकल जाएगा, फिर उसके बाद अब क्या निकलेगा 37, तीन की पावर 2 यहाँ पे, 3 की पावर 2 यहाँ पे कॉमन ये मिल जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, HCF हो जाएगा 27, 36, ठीक है। साथ में क्या रहेगा 3 की पावर 2, तो क्योंकि 3 की पावर 2 यहाँ पे निकल जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 27 और 36 में से 9 कितना 9 कॉमन मिल रहा है, तो HCF कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो यानी कि 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 9 -1, ये हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ये कैसे आया। देखिए 3 की पावर 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, 3 की पावर 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, और आपको पता है HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा HCF होगा, तो हमने 3 की पावर 2 ले लिया। अब यहाँ पे पावर में है, अगर पावर में है तो यानी कि हम इसके पावर और इसकी पावर का LCM HCF ले लेंगे, इनकी पावर और इनकी पावर का जो HCF लेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि 9 से 27 बार ये भी कट जाएगा, 9 तो 27 और 9 से 36 भी कट जाएगा, 9 चौक 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं वापस, अगर हम इसको अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 9 और 2 11 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये 3 की पावर 11 माइनस 3 थी 9, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में अगला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 3 +1 एंड 3 की पावर 3 का HCF यानी कि मासा ज्ञात करें, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका अगर हमको मासा याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 की पावर 3 +1, और यहाँ पे क्या लिखा है 3 की पावर 3 4 +1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन मिल जाएगा, अगर यहाँ पे 3 सॉरी हम इसको इस पूरे को A मान लेते हैं, हम इसको पूरे को B मान लेते हैं, यानी कि 3 की पावर 3 ये A हो जाएगा,
और b कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 4, यानी कि 3 की पावर 3 है, तो यानी कि 3 को इतनी बार मल्टीपल करना है। और यहाँ पे b 3 की पावर 3 4 है, तो इसको इतनी बार ही मल्टीपल करना है, ये मल्टीपल में हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे HCF बराबर 3 की पावर 3 तथा 3 की पावर 3 4 का अगर HCF निकालेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3 मतलब कितनी 333 बार लिखा जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 334 बार है। तो अगर हम यहाँ पे HCF लेंगे, तो अगर HCF में आपको पता है कि जब ये गुणे में होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा 3 की पावर 3, ये इसका HCF आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है, तो अगर 3 की पावर 333 बार है, इसको 3 की पावर 300 मतलब 3 गुणे 333 बार लिखिए, और इसको 3 की पावर 334 है, तो इसको 3 की 334 बार लिखेंगे। तो 333 और 334 यानी कि एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो हमें कॉमन नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या करेंगे साइड निकाल देंगे, बचेगा कितना 333। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या आ जाएगा 333। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 की पावर 333 प्लस 1, ये इसका HCF आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया, तो इसको A और B मान लीजिए। यहाँ पे देखिए 3 की पावर A हो जाएगा 3 की पावर B, 3 की पावर A और B का जब हम LCM लेंगे, तो इतना आ जाएगा, और जब इतना आ जाएगा तो हम इसको एक बार लिख देते हैं 3 की पावर 333 बार, ये इसका HCF आ जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में हम कल देखेंगे। थैंक यू।